Hello my dear students, welcome back in my online class. This video is for class 2nd, subject Hindi 1st, part 2. I am Neeraj Rani. In my previous video, I have completed chapter 1, Bhasa और व्याकरण. In that video, I have told you about the reading and explanation properly. In that video, we have read about the definition of भाषा, भाषा के रूप, इसमें लिखित भाषा के बारे में, मौखिक भाषा के बारे में और सांकेतिक भाषा के बारे में मैंने आपको बताया था. उसके साथ साथ ही व्याकरण और व्याकरण के प्रकार के बारे में, वर्ण, शब्द और वाक्य के बारे में बताया था. उसके साथ साथ मौखिक अभिव्यक्ति के क्वेश्चन आंसर तथा बाकी सारी एक्सरसाइजेस हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर ली थी. सो क्लास, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट chapter number 2. Please, you are requested to open your chapter number 2. Chapter 2, वर्णमाला, page number 10. First, we will do reading. वर्ण हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं. जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में भी पढ़ा था, इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते. तो अब आया है हमारा वर्णमाला. तो प्यारे बच्चों, वर्णमाला क्या होती है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं. क्लियर? यह निम्न प्रकार से हैं. जैसे ये हमारे स्वर आए हैं पहले, ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ. और आयोगबाह में अंग और अह. इसके अलावा यहाँ व्यंजन दिए गए हैं: का, खा, गा, घा, अणा, च, छ, ज, झ, ण, टे, ठे, डे, ढे, णे, ते, थे, दे, धे, ने, पे, फे, बे, भे, मे, ये, रे, ले, वे, श, श, से, है, क्ष, त्रे, ज्ञ, श्रे. ये हमारे व्यंजन थे. इसके अलावा हमारे ये यहाँ पे हैं, वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बोलकर बताए थे. आपको घर पे सारे स्वर और व्यंजन को बोलने का अभ्यास यानी प्रैक्टिस करनी है. स्वर स्वतंत्र होते हैं. इनका उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती. यानी ये जो स्वतंत्र स्वर होते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं, यानी ये किसी पर निर्भर नहीं होते हैं. अंग को अनुस्वार तथा अह को विसर्ग भी कहते हैं. अंग तथा अह स्वर नहीं होते. ये बात आपको ध्यान रखनी है. वर्णमाला में 33 यानी 33 व्यंजन होते हैं, जिन्हें इंग्लिश में कॉन्सोनेंट भी कहते हैं. व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते, यानी स्वर तो हमारे स्वतंत्र होते हैं, लेकिन व्यंजन हमारे स्वतंत्र नहीं होते. वे स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं. का, खा, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ण, टे, ठे, डे, ढे, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, ये, रे, ले, व, श, से, है. वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, यानी इनके अलावा कुछ संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, जो हैं हमारे अक्षर, त्रय, ज्ञ, श्रेय. इन्हें संयुक्त व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 2 व्यंजन ध्वनियों के मेल से बनते हैं. वर्णमाला में 2 वर्ण और भी हैं, अण और ढ. ये व्यंजन क्रमशः ड व ढ व्यंजन से विकसित हुए हैं. अभी हमने स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ा. अब आगे आता है मात्राएं, यानी जब हम मात्राएं लगाते हैं तो वो किस तरह से प्रयोग की जाती हैं. सबसे पहले मात्रा. व्यंजनों के साथ स्वरों का प्रयोग मात्रा के रूप में होता है, यानी व्यंजन के साथ स्वर का यूज़ भी हम मात्राओं के द्वारा करते हैं. जैसे ए है. ए हमारा नमन में
देखो यहाँ पे शब्द आया तो इसमें व्यंजन में स्वर का प्रयोग हुआ है। जैसे न में ए का स्वर सुनाई दे रहा है। आ में नाम में आ का स्वर सुनाई दे रहा है ना बच्चों, न आम नाम, है ना। आपका ई है, छोटी ई जिसको बोलते हैं, तो निशान में देखो यहाँ पे मात्रा लग रही है ना, निशान। और बड़ी ई की मात्रा में मात्रा लग रही है ना, नीम पे देखो बड़ी ई की मात्रा लग रही है ना, तो यहाँ पे हो गया ये नीम। अब आगे पेज नंबर 12, छोटा ऊ लिख रहा है ना यहाँ पे, नुकसान। तो यहाँ पे ना पर छोटे ऊ की मात्रा लगी, ये ऊ हमारा क्या है, स्वर है। क्लियर बच्चों। बड़ा ऊ नूतन, नू यानी खींच कर बोला जा रहा है ये स्वर आपका, बड़ा ऊ नूतन। री नृप, नीचे मात्रा रैक नृप की लगी है, नृप न के नीचे। ए पे नेता, न ए की मात्रा यहाँ पे ये स्वर है। आई की नैना, नए ना। औ की नोट, औ की नौबत। तो ये हमारे स्वर का यूज़ हमारा मात्राओं के रूप में व्यंजन से शब्दों को बनाने में हुआ है। अब विशेष है यहाँ पे जो आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। नंबर 1, आ, ई, ओ तथा औ की मात्राएं जिस वर्ण के साथ बोली जाती है वो उसके बाद लगती हैं। सेकंड नंबर, ई की मात्रा वर्ण से पहले लगाते हैं। नंबर 3, छोटा ऊ और बड़ा ऊ और री की मात्राएं वर्ण के नीचे लगती हैं। तो क्लियर है ना। नंबर 4, ए की मात्रा और आई की मात्राएं वर्ण के ऊपर लगाते हैं। नंबर 5, अंक को अनुस्वार कहते हैं, इसको वर्ण के ऊपर बिंदु यानी बिंदु के रूप में लगाते हैं। जैसे अंक से अंगूर, ब से लग गया बंदर, कंघा। क्लियर बच्चों। 6 नंबर, वर्ण के ऊपर लगने वाला चंद्र बिंदु जिसको अनुनासिक भी कहते हैं। नंबर 7, अह की मात्रा को विसर्ग भी कहते हैं, इसका उच्चारण है की तरह होता है, इसे वर्ण के बाद में लगाते हैं। विसर्ग अधिकतर शब्द के अंतिम अक्षर के साथ लगाते हैं। प्यारे बच्चों, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमें कैसे मात्राओं का प्रयोग करना है। ढ और ढ का प्रयोग देखिए, ड और ढ का प्रयोग यहाँ पर दिखाया गया है इन पिक्चर्स में। देखिए पेड़, ठीक है, ड के नीचे अंक का बिंदु लग गया तो पेड़ नहीं पेड़ बोला जाएगा। अब पढ़ना, पढ़ना नहीं पढ़ना, ठीक है। सीढ़ी नहीं सीढ़ी, गाड़ी नहीं गाड़ी, पहाड़ नहीं पहाड़, कढ़ाई नहीं कढ़ाही, हथौड़ी नहीं हथौड़ी, बढ़ई नहीं बढ़ई, बूढ़ा नहीं बूढ़ा। ये हमारे ढ और ड के नीचे अंक की बिंदी लगाने के कारण इनका स्वरूप और इनका बोलने का अर्थ बदल गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपको समझ में आया होगा। अब देखो आगे है स्मरण रखने योग्य बिंदु, जो बातें आपको ध्यान में रखनी है। नंबर 1 पॉइंट आता है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? बोलिए। हाँ बिल्कुल सही, वर्णमाला कहते हैं। वेरी गुड। वर्णमाला में कितने स्वर बताए थे हमने आपको? 11 स्वर और व्यंजन 33 होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट, अंग को अनुस्वार अह को विसर्ग कहते हैं। नेक्स्ट, अनुस्वार को वर्ण के ऊपर बिंदु यानी अंक की बिंदी के रूप में लगाया जाता है। चंद्र बिंदु को हम क्या कहते हैं? जी हाँ, अनुनासिक कहते हैं प्यारे बच्चों। और अह की मात्रा का उच्चारण है की ही तरह होता है।
सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई हैव एक्सप्लेन्ड चैप्टर। ये रीडिंग भी हो गई है और मैंने आपको चैप्टर भी आपको समझा दिया है। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी हिंदी फर्स्ट व्याकरण की नोटबुक बनानी है और उसके बाद आपको एज ए होमवर्क पेज नंबर 10 पे जो है स्वर, आयोगवाह और व्यंजन बिल्कुल साफ सुथरे, बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में ये वर्क अपनी हिंदी नोटबुक पर करना है। क्लियर क्लास? इसके बाद आपको पेज नंबर 13 पे आना है, जो कि ये भी आपका होमवर्क है। ये मैं आपको यहाँ पे अब वर्क करा रही हूँ, ध्यान से कीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक अभिव्यक्ति है ये आपका का पार्ट है। वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन होते हैं? आप लिखेंगे इसी के आगे 4, जो मैंने अभी आपको बताया था, अभी इसी वीडियो में समझाया था। अक्षः, त्रय, ज्ञ और श्रेय, है ना। अक्षय से क्षत्रिय, त्रय से त्रिशूल वाला, ज्ञ से ज्ञानी वाला और श्रेय से श्रमिक वाले, ये आपके 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ख पार्ट है, ई की मात्रा वाले 2 शब्द बताइए। लिखिए, आपको सबको पता है। जी हाँ, खीर और तीर। इसके अलावा बहुत सारे और होते हैं वर्ड, आप चाहें और बनाते जाइए और लिखते जा सकते हैं, जो भी आपको बड़ी की मात्रा के शब्द और समझ में आ रहे हों। इसके अलावा भी ठीक है क्लास, आपको ये मौखिक अभिव्यक्ति भी एज ए होमवर्क में करना है। और जो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, सारे स्वर, व्यंजन और आयोगवाह, वो वर्क भी आपको कॉपी में अपनी करना है। सो क्लास, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 3 में। उस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स, फिलअप्स और बाकी सारे MCQs और रचनात्मक गतिविधियाँ कराऊंगी। तब तक अपने इस चैप्टर को रिवाइज कीजिए, ध्यान से होमवर्क कीजिए और अपना ध्यान रखिए। टिल देन, बाय।